ये शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वीलॉग्स आजकल का दौर है, वीलॉग्स में आप भी काफी एक्टिव हैं। वैसे बचपन की जी जी खासे एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब वो अलग बात है कि पॉलिटिकल वीलॉग्स में एक्टिव हैं और जिले जो बात कर रही हैं वो एंटरटेनमेंट के वीलॉग्स हैं। बट सब बचपन वैसे ज्यादा दूर नहीं आपका जो गुजरा है डेफिनेटली। तो वो बचपन की ईद ज्यादा अच्छी गुजरती थी या फिर अब वाली ईद? देखें यार, ईद जो है वो मीठी ईद हो या बड़ी ईद हो, ईद तो ईद होती है। बिल्कुल। हमें बुनियादी तौर पर यह देखना है कि हम जब अपने बच्चों को ईदी देते हैं तो क्या हम अपने मोहल्लेदारों में या अपने अजीज़ व अकारब में उन बच्चों की खुशियों के लिए क्या करते हैं? राना साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप ठीक कह रहे हैं और आपने ये भी बजा फरमाया कि ईद सेक्रीफाइस का नाम है और इसके लिए हमें बड़ा प्राइमरीली ये सोचना चाहिए कि जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस तरह हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे मोहल्लेदार भी करें, वो हमारे इर्द गिर्द जो मुस्तहिक अफराद हैं वो भी करें। तो मैं तो उनके साथ बड़ी सेलिब्रेशन करता हूँ ताकि वो भी फील कर सकें कि उनकी भी ईद है। ईद माफ़ करने का नाम। राना साहब, मुझे ये तो पता कि आप क्रिकेट खेलते रही हैं, लेकिन ये आपके बाजू से देख रहे हैं, आपको बॉक्सर तो नहीं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं 40-50 पुशअप्स एक गो में लगा लेता हूँ। सब आए कभी बस फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं, मैंने माफ़ी करो, 50 पुशअप्स पुशअप सलमान भट्ट साहब, आप मेरा ख्याल है 50 पुशअप्स लगा लेते होंगे। जी लगा लेते हैं अभी भी। नहीं, अब हम यहाँ पे मुकाबला नहीं करने वाले। अभी भी का क्या मतलब? ये देखिए इस उम्र में मतलब नहीं, व्हाट डू यू मीन अभी भी? अच्छा, हमने बचपन में हमजा जब छोटे होते थे तो ईद के लिए बड़े एक्साइटेड होते थे कि बच्चे जो हैं आज भी, अगर बच्चों की बात की जाए तो वो आखिरी चांद रात पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जाके अपने लिए जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, वो ले रहे होते हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो जो चांद है ईद का वो कम हो जाता है। बट सब ऐसा है? हाँ, हमें ज़रा चीज़ें बाहर से फिर आना ज़्यादा शुरू हुई थी, हम अपनी शॉपिंग कम करते हैं। जैसे आपको 2-3 सूट तो आपकी सहेलियों ने प्रोवाइड कर ही दिए होंगे, जर्नलिस्ट है ना आप, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें आती रहती है। तोहफे ताइफ को क्या खा के आए हैं आज आप? दे दिया। पहले मुझे ये बताएं, आज आप क्या खा के आए हैं? सुबह सुबह सोइयां सोच के भी क्या आए हैं ये भी बता दीजिएगा। देखिए, हमारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी जो है वो कश्मीरन है। अच्छा। तो हमारे यहाँ एक दिन पहले शब्द एक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई टीवी का या अखबार का या कोई मसला मसाइल अगर ना हो तो सुबह उठो, नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान जाओ, घर आओ, शब्द एक खाओ, सो जाओ। अच्छा, खूबसूरत ईद है, सो जाओ। ईद वाले दिन आती है, शाम को उठेंगे 8 बजे, फिर देखेंगे क्या बना हुआ है। ये तो चांपा बनिया ठीक है, वरना बीवी से लड़ पड़ेंगे। वो शब्द खत्म हो जाता है शाम तक। वो कहते हैं शब्द होती क्या है, जरा यही जानना चाहती हूं। रेसिपी भी बता दें अगर नाजरीन के लिए। देखें, कश्मीरियों की मुख्तलिफ डिशें हैं। जैसे आप दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं, कश्मीरी लोग खाते हैं, बट भी खाता है दाल चावल। अच्छा, आप शलगम गोश्त को बनाना है, अगर आपने उसको बनाना है तो वो ये सारी रात का प्रोसीजर है। आपने गिलाना है, जैसे आप मेरे घर आएंगी तो मैं इनको हरीसा खिलाऊंगा अपनी बेगम के हाथ का, तो वो सारी और भी ऐसे नहीं ठीक है। मतलब वो तो कलीग है ना मेरे घर वाले ही है, तो मेरे लिए ये मेहमान है, गेस्ट है ना, ज्यादा इज्जत तो ठीक है। बट सब ठीक है, हम दोनों घर वाले हैं। जी जी, बट भी घर वाला हो गया, राना साहब काबिल एहतराम है और ये काबिल एहतराम है। अच्छा, तो भाईजान वो उसको पकाने में सारी रात लग जाती है। अच्छा। और बट को पता है इस बात का? क्यों बट जी? मैं कौन सा साथ खड़ा रहता हूँ, मुझे क्या पता? भट्ट साहब ने किनारा कशी कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये शब्द एक जो है अपने तक ही रखें। पहले सलमान भट्ट साहब से जान लेते हैं। भट्ट साहब, पहले तो ख्वाबों की तरफ आते हैं ना, रमजान कैसा गुजरा? रोजे माशाल्लाह से सारे अच्छे गुजरे हैं, मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडे रोजे गुजरे हैं। आपकी वैसे क्या रूटीन रही रोज़ों? देखिए जी, मेरे लिए तो रमज़ान जो था वो आधे से ज़्यादा तो हमारे GRT के टूर्नामेंट में गुजरा, और उसके अलावा जो है ग्राउंड में ज़्यादा। और जितना आपने बटों का ताल्लुक बता दिया खाने से, वो अब मुझे देखकर तो नहीं ऐसा लगता कि इतना ताल्लुक खाने से है, लेकिन बात आपकी ठीक है, क्योंकि ना वो ऑन करते हैं कि ये सही बट है, ना बाहर वाले समझते हैं सही है, और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि कुछ खाएं, आप कुछ खाएं। आपको बताना चाहिए कि देखें मैं फिट भी उतना हूं। फिटनेस स्पोर्ट्समैन देखें, मैं दिखाते दिखाते 20 साल गुजर गए हैं, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जब तक खाओगे नहीं तो आप ठीक ही नहीं है। तो ईद कैसे गुजरती है? सुबह आप सीधा यहाँ पे ही आ गए, नमाज वगैरह पढ़ के, मीठा शीठा खा के, बच्चों को ईदी दे के? मुझे आप ये बताएं, मीठा लेकर आए हैं? नहीं, मैं गौरमें के चैनल पे GNN पे आया हूँ। मीठा यहाँ से आना यहाँ से कि मैं लेके आऊंगी यहाँ से मीठा, ये तो फिर उल्टी चीज हो जाए। सलमान भट्ट साहब, ख्वाबों शाबों की बात हो रही है, भट्ट बरादरी है, वैसे आपको देख के जिस तरह से आपने कहा लगता नहीं, वैसे पसंदीदा डिश कौन सी है ईद पे जो आप खास फरमाइश करें भाभी से कि ईद का मौका है ये होनी चाहिए? देखिए, ईद पे सवैयाँ मस्त बनती हैं, जैसे उन्होंने बताया शीर खोरमा, तो दैट इज़ द ओनली डे आई हैव इट। सिर्फ साल में एक दफ़ा वो जो बनती हैं, या 2 दफ़ा, दो ईद, तो वो चीज़ें जो हैं वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस दिन। वो 1-2 दफ़ा मैं फिर
उसी दिन खा लेता हूँ। यानी पिछली भी उस दिन आपका चीट डे होता है? वैसे तो काफ़ी सारे चीट डे होते हैं, लेकिन ये वाली जो आइटम है ना, ये सिर्फ उन्हीं दिनों के ऊपर मैं खाता हूँ, क्योंकि ये हाई शुगर आइटम्स हैं, तो आई ट्राई एंड अवॉइड शुगर। सलमान भट्ट साहब, ईद पे अब ऐसे तो भी ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं गुजरा, ईदी लेने से ईदी लेने तक का जो टाइम है, ठीक है, कौन सा ज़्यादा अच्छा टाइम था? अब बच्चों को ईदी देकर ज़्यादा खुशी होती है, या जब आप ईदी अब्बा जी से लिया करते थे वो ज़्यादा? अभी भी मिलती वैसे? दोनों टाइमों का अपना मज़ा है, उसका एक अपना चार्म है। पैसे जब मिलते थे तो हम तो टेप और बॉल खरीद के तो गली में उस दिन भी टेप बॉल ही खेला करते। अच्छा, तब भी क्रिकेट ही चलती? सब सारा दिन यही चलता था, बल्कि वो पता ही नहीं लगता था कि ये बच्चे ईद वाले हैं भी कि नहीं, कपड़ों के ये हालात हो जाते। लेकिन ये है कि देने का तो एक मज़ा ही और है ना, उसको तो आप यू कैन नॉट कंपेयर इट विद लेने रिसीव करने में। और कोई हमजा साहब मेरा ख्याल है 21-22 साल हो गए ईदी लिए। आ रहे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं भट्ट साहब। खुलेगा खुलेगा। अच्छा, खुलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स तो मुझे नहीं याद कि कभी ली हो मैंने। सलमान भट्ट साहब, क्रिकेट माशाल्लाह अच्छी खेली, बहुत हमने आपकी देखी परफॉर्मेंसेस, मेरी तरह हैंडसम हैं आप भी, तो कोई मूवी भट्ट साहब जानते हो, अभी तो आप कुछ कह रहे थे कि अच्छे लग रहे हो। अब मुझे अब सही है, अब सही है, देखा ना, ये आप खुश हैं। भट्ट साहब, कोई फिल्म वगैरह, कोई ड्रामा श्रामा, कोई एड्स वगैरह, कोई इस तरह की? एड्स किए हैं, बिल्कुल किए हैं। एड्स इंग्लैंड में भी किए हैं, एड्स पाकिस्तान में भी किए हैं। और फिल्म की ऑफर थी एक दफ़ा, स्कारफेस की नकल बन रही थी लिवरपूल में। अच्छा। बट वो वाला रुझान नहीं है। अच्छा, वैसे भट्ट साहब, अगर आपको फिल्म बनाने की ऑफर की जाए तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? मुझे ऑफर की जाए बनाने की? हाँ। आपने खुद बनानी है, जैसे आपने कहा ना मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया, अगर आपने खुद बनाना है, उसका नाम होगा रहन दे। चल रहन दे। जाहिर है इट इज नॉट समथिंग दैट इंटरेस्ट मी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फिल्में देखी नहीं पड़ जाए तो कोई क्रिकेट पे, तो फिर मैं अपना नाम ही यूज करूंगा, फिर मुझे क्या जरूरत है किसी का नाम? अपनी बायोग्राफी और ये सारा कमाल हो गया। जिसका सारा सच पता है वो ही बताएंगे ना। सलमान भट्ट साहब, जवानी भरपूर अंदाज में गुजारी है, क्रिकेट खेली है, तो कहते हैं कि हर घंटे का शो है, तुमने गुजार के ही रहने इसमें। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो भाभी जो है वो क्रिकेट करियर बनने से कितनी देर बाद आपके साथ आई, और आपने बूम जो आप पीक देखा भाभी के होते हुए देखा, या उससे पहले? काइंड ऑफ पहले भी था और बाद में भी रहा, अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल होता है, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वाइफ ही हो, अच्छा। वो आपकी मदर भी हो सकती है, अच्छा, मैं वो आपकी बहन भी हो सकती है, और कोई और भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, ये व्हाट्सएप में आपका क्वेश्चन वेल लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट नहीं किया, मैं इसको एक पूरा प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये 1-2 मौज़ूआत पे फंसा हुआ था। तो उनका ताल्लुक किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। पता अच्छी बात जो जानने की चीज़ है कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किन लोगों में है। सो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मेरी मदर जो थी, मेरा खेलना जो था ना दोपहर का, वो लिंक्ड था कि अगर इतने घंटे पढ़ेगा तो खेलेगा। ग्राउंड में मुझे वो छोड़ के आती नहीं है, फादर ने भी बहुत छोड़ा है, लेकिन सुबह 6 बजे के कैंप्स में मेरी मदर मुझे छोड़ के आती रही हैं, और बहुत सारा अरसा ऐसे चलता रहा है। तो आई थिंक ये वो वाली चीज़ें हैं कि आजकल के पेरेंट्स, मैं क्योंकि ग्राउंड में होता हूँ और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं खेलने,